हर एक की ना कोई आदत होती है कि जब भी सुबह उठते हैं तो उन्होंने एक स्पेसिफ़िक चीज़ करनी होती है। तो मेरा यही होता है कि मैं फ़्रेश होके ना सबसे पहले कर्टन्स जो हैं वो सारे साइड पे करती हूँ। ये इतनी प्यारी चिड़िया जो है ना ये डेक के ऊपर आके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी अंदर ले लेती हूँ, इसकी भी ना एक मेमोरी बन जाएगी। और इतनी सर्दी है मैं आपको क्या बताऊँ। हालाँकि स्नो के बाद मुझे लगता था कि मतलब कि ना इतनी सर्दी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सर्दी हो गई। फिर मैंने ऐना के लिए नाश्ता बनाया, फ्रेंच टोस्ट बनाया। और इतना बच्चों पे मेहनत करनी पड़ती है ना। अच्छा ये वाली बातें सुनाओ उनको, वो वाली बातें सुनाओ, बातों में लगा लगा के इनको खिलाना पड़ता है। बस जब नाश्ता अच्छा कर लेना फिर जो माँ है ना वो बड़ी खुश हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। नाश्ता वगैरह हो गया है, इससे मैंने सोचा कि अच्छे से अपना प्रॉपर तरीके से जो है व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और बाहर मैं क्यों आ गई हूँ सुबह सुबह, बाहर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज हम अपने घर की चलाने लगे हैं चिमनी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी पड़ रही है कि घर का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हीट चलती है लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि चिमनी ऑन कर लेते हैं ताकि आने वाले जो 3-4 दिन तक सर्दी और पड़नी है तो हम लोगों का घर ना थोड़ा कोजी कोजी वार्म वार्म हो जाए। तो जिसके लिए मैं आई हूँ बाहर, बल्कि ऐना के डैडी भी आ रहे हैं। हमने शेड से वुड उठानी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग चिमनी जो है ना वो कैसे ऑन करते हैं। ऑन करने का तरीका तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर व्लॉग में थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीज़ें भी होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको पता है टेम्परेचर कितना चल रहा है, इस टाइम चल रहा है -8 है और फील्स लाइक -12 है। और रात को -13 -14 हो जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा ली कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि रात को जो हल्की हल्की जो ओस गिरती है ना वो भी स्नो वाली हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्नो खत्म ही नहीं हो रही। पहले एकदम से लगा था स्नो खत्म हो गई है, मेल्ट हो गई है, लेकिन फिर अब जो 3-4 दिन से दोबारा सर्दी पड़ना स्टार्ट हुई है ना कि बस अब तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। अब शेड में चलते हैं, अपनी वुड वगैरह उठाते हैं। ये है वो चिमनी जो कि हमने ऑन करनी है और यहाँ पे पड़ी है वुड। अंदर जाते हैं, वुड उठाते हैं। चलें जी, बहुत ध्यान से। तो यहाँ से हम लोगों ने जी वुड उठा ली और ये स्पेशल वुड है, इतनी ड्राई होती है ये। और ये ना स्पेशल वो जो भोंसा होता है, भूरा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ये उसकी बनाई जाती है और ये 4 घंटे आराम से चल जाती है। तो यहाँ से पहले फायर प्लेस को मैंने खाली किया। इसकी ना यहाँ पे ना एक लॉक लगा हुआ है ताकि जब हम इसको चलाएं तो सारा जो धुआं है ना वो इसके ऊपर से जाना होता है। मेरे होते हुए हमने ये फ़र्स्ट टाइम ऑन किया है। और साथ साथ ना ऐना के डैडी जो है ना वो मुझे बता रहे थे अच्छा ऐसे करो, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था। मैंने कहा मुझे ही चलाने दे। यहाँ पे पहले ना ये ग्रिल से रख के इसके ऊपर फिर हमने वुड रखी और इसको ऐसे ऑन कर लिया और ये इतनी जल्दी चल जाती है और इतना कुछ सुकून मिल रहा था ना, क्योंकि सर्दी जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा थी। अच्छा जी, अब आजकल के टाइम पे ना ये जो चिमनी है ये नहीं ऑन करते क्योंकि आपको पता है इतना एडवांस अब लोगों ने चीज़ें रख ली हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा एक तो ना इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन जब इसकी जो ये नीचे ऐश गिरती है ना तो फिर वो उठाने में और उसको फिर साफ़ करने में उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि चलो अब चला ही ली है, फिर हम पीनट्स खाते हैं। फिर मैंने और ऐना ने जी बड़े दिल लगा के पीनट्स खाई हैं और फिर उसके बाद ही मैंने कहा चलो इसके साथ मैं इधर ही खेल लेती हूँ, क्योंकि ऐना कह रही थी कि आए अब ना अब हम कुकिंग खेलते हैं। तो फिर अब मुझे भी इसको टाइम देना होता है क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो इसको ना प्रॉपर ऐसे ध्यान देना पड़ता है कि अच्छा ये अगर कुछ कह रही है तो हमने वो काम करना ही करना है। अगर उसने खेलना है तो फिर हमने इसको प्रॉपर उसके साथ खेलते होते हैं। कभी मैं, कभी ऐना के डैडी, कभी ऐना की दादी, कभी ऐना के दादा। तो क्योंकि हमारे घर की जो माशाल्लाह ऐना रौनक है। अच्छा यहाँ पे अब 3:30 हो गए। ऐना को मैंने सुला दिया। मैंने कहा कि चलो एक अच्छा सा व्यू लेती हूँ। फिर मैंने कहा मुझे भूख लग रही है और आजकल मैं इतने गोलगप्पे खा रही हूँ, तकरीबन दूसरे तीसरे दिन ना मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ और मुझे इतने पसंद है ये ना। मैं हर बात में ऐसे थम्स अप कर रही थी क्योंकि मैंने इतने टेस्टी बनाए थे और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतना अच्छा खट्टा पानी बनाया। मुझे अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जैसे मैं प्लेट रखने के लिए आई ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आ गए थे। स्नो जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी, तो मैं जैसे करीब गई तो ये उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह हो चुकी हुई है, 11:15 हो गए हैं और आज इतने दिनों के बाद मैं ऐना को लेके आई हूँ बाहर। ये रही ऐना। ऐना तो देखो, ऐना मज़ा आ रहा है। जो है स्नो तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। गोदी आजा गोदी, चलो जी ध्यान से
लेकिन जो हमारे ये जो स्टेयर्स पे ना काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है क्योंकि ये जमा हुआ है। अब ना ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा। लेकिन आज इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना, जब मैं शुरू में आई थी तब मैं कहती थी कि स्नो स्नो ही रहे, वाइट वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्नो जो है ना सिर्फ एक दिन अच्छी लगती है जब फ्रेश होती है, उसके बाद जो हशर होता है स्नो का। मामा भी ले ले, मामा भी ले ले, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मामा बैठ जाए यहाँ पे, ओके ऐसे टिकल 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 टिकल। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना को। नहीं मम्मा भी इधर बैठेंगे ना स्विंग पे, मम्मा भी स्विंग ले। आप खुद लो, मम्मा भी खुद लेती हैं, ठीक है मम्मा भी लेंगी। स्विंग टाइम। अभी मैं और ऐना ना अंदर जाने लगे थे, लेकिन मैंने देखा कि ना ये बर्ड फीडर है ये खाली हो चुका हुआ है, तो सोच रही हूँ कि इसको ना मैं भर देती हूँ क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो आजकल यही खा रहे हैं। पहले नीचे गिरा होता था तो खा लेती थी, लेकिन अब यहाँ पे आइस जमी हुई है तो जिसकी वजह से बेचारों को ना मुश्किल होती है। तो मैंने कहा चलो इधर डाल ही देती हूँ। एक जो है वो मैंने भर दिया, ये मेरे ख्याल से इधर आना है ऐसे। हाँ जी क्या हुआ मम्मा इधर ही है, मम्मा भी दूसरा लेके आ रही हैं, ये वाला भी ले आओ ऐसे। नीचे नहीं गिराने ओके। और ये दूसरा फीडर भी है जो मैंने भर दिया है। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब जो है वो बर्ड्स आए आराम से खाएं पिएं उड़ें। और अभी मैंने डाल ली है तो इधर जो है वो बर्ड्स ऊपर से फिरना शुरू हो गए। चलो जी है ना, आज मैं जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आओ, हम जा रहे हैं। यहाँ पे ना जो मैंने स्नो गर्ल बनाई थी वो तो सारी मेल्ट हो चुकी हुई है, और इसका जो सामान था वो मैंने ना इस बैग के अंदर रखा था क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ रही थी ना तो ये जमा हुआ था। मैंने यहाँ पे रख दिया कि जब धूप वगैरह निकलेगी तो ना ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अब ये सही हो चुका हुआ, इसको मैंने अंदर ले जाती हूँ। आइस अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, देखें अच्छी लग रही है लेकिन बहुत सख्त है। चलो है ना, जब मैं जा रही हूँ आ जाओ इधर आओ, ये पकड़ो मम्मा से, अंदर लेके चलो जल्दी से आओ। शाबाश शाबाश, सारी बात समझती है ना। ओए पॉकेट से हाथ निकालने पड़े, थैंक यू मामा। चलो जी देखिए ऐना जो है मामा की हेल्प करवाती है। शाबाश, बेशक घसीट के लेके जा रही है लेकिन लेके जा रही है। माशाल्लाह। चलाओ, मामा मजाक कर रही थी ना मामा को। तो अब आप में से अक्सर लोगों को पता है कि जो कार्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं उसका एयर प्रेशर जो है वो आपको चेक करना पड़ता है। या तो मंथ के स्टार्ट में आप चेक करें या मंथ के एंड में चेक करें, मतलब मंथली आपको चेक करना पड़ता है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी काफ़ी टाइम से, तो तकरीबन 2 मंथ्स हो गए हमने कार्स के जो टायर्स है ना उनका एयर प्रेशर चेक नहीं किया। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो इसलिए हमने सोचा है कि हम चेक कर लेते हैं, चेक भी करेंगे और अगर हवा कम हुई ना तो इसके अंदर हम हवा भी डालेंगे। तो ये मैं काफ़ी दफ़ा पहले बता भी चुकी हूँ। हवा कैसे डालेंगे, तो हमारे पास ना यहाँ पे एयर प्रेशर मशीन पड़ी हुई है, इसको निकालेंगे। और अब काफ़ी लोगों को नहीं पता, या काफ़ी लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है। मुझे कैसे पता है, क्योंकि गाड़ी जो है मैं भी चलाती हूँ, इसलिए काफ़ी चीज़ों का ना आपको खुद ही पता होना चाहिए कि कभी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में जो जो टायर्स हैं उनका आप कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर हवा जो है वो कम हो गई है और आपने कितनी डालनी है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डालनी और बिल्कुल कम भी नहीं डालनी। तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखें हर कार के अंदर एक चार्ट बना होता है। तो जैसे ये देखें, ये टायर लिखा हुआ है, फ्रंट में हमने डालनी है 30 साइड और रेयर में डालनी है हमने 33 साइड, ठीक है। और स्पेयर मैंने कोई भी नहीं डालनी क्योंकि स्पेयर के अंदर ना जो आपके पास होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हवा जो है वो होगी। तो चले अब जल्दी से पहले ना ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। एक टायर जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी और बाकी जो है ना वो मेरे हस्बैंड करेंगे। ग्लव्स पहन लिए तो यहाँ से ना आपने जो टायर का ओपनर होगा
वो आपने ऐसे खोल देना है। तो फ्रंट में हमने डालनी है 35। चलो जी, और अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखो, जल्दी से लॉक कर देंगे। इसके अंदर है 30 और हमने इसके अंदर डालनी है, जो फ्रंट वाले हैं उसके अंदर में डालनी है 35। तो इसकी बहुत ऊंची आवाज़ आएगी, कान बंद कर लें। तो यहाँ पे जो है वो 35 डल चुकी है। अब इसको वापस निकालेंगे, बंद कर देंगे। इस तरह करते हैं टायर्स के अंदर हवा फिल। तो अब जल्दी से इसको पीछे रखते हैं और मैं इनकी क्लिप बनाऊंगी। और अगर आपको ज़रूरी नहीं कि मंथ के एंड में ही आपने करना है या स्टार्ट में करना है, अगर बीच में अगर आपको फील हो रहा है कि जो कार्स के जो टायर्स हैं वो थोड़े से ना हिल रहे हैं, तो आप ना तब भी कर सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो गाड़ी चलाते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो चलें अपना काम बाकी का स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर चेक करते हैं कि कितनी है। 33 होनी चाहिए, इसमें 25 बहुत कम है। चलें जी, 3 टायर्स हो चुके हैं, अब आखिरी टायर बचा है। कितनी है इसके अंदर? 33 होनी चाहिए इसमें। लाए, हाँ जी, कितनी होगी इसमें? होगी मुझे लग रहा है 25 तो होगी। 23 24 तकरीबन। चारों टायर्स में ही ना कम हवा थी। चले, आज तो ये वाला काम भी हो गया। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए ऐना को ना बाहर मॉल ले आए और यहाँ पे ना ये काफ़ी खेलती रही, क्योंकि वीकेंड पे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो मुझे यही होता है कि ये बच्चों के साथ ना खेल ले। मैंने ये नमाज का स्पेशल क्लिप इसलिए बनाया है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने ना नेल पेंट लगाया हुआ है, आपने ऐसे नमाज़ पढ़ ली, नेल पेंट लगा के नमाज़ हो जाती है आपकी। तो मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, ये नेल पेंट नहीं है, ये अर्क है, और अर्क एक मेहंदी की तरह ही होता है जिससे नमाज हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दोबारा से मैंने ऐसे जूम करके दोबारा बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। और मुझे पसंद है, मेरी मम्मा भी लगाती हैं, तो ये मैं मामा की साइड से ही लेके आई थी। अब शाम होने वाली है, हम लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे ऐसे ही थोड़ा सा ऐना को घुमाने के लिए, और थोड़ा सा हम लोगों ने भी ऐसे घूम लिया कि ऐना को हमने अच्छे से खिलाया है। और ऐसे ही हम मॉल चले गए थे और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। ऐना को मैंने सुला दिया है फीडर वगैरह पिला के, और अब मैंने भी सुकून से दिल लगा के नमाज़ पढ़ी है और अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। शाम के खाने का मैंने भी कुछ नहीं सोचा क्योंकि आज मैंने नहीं कुछ पकाना, क्योंकि हम लोगों ने बाहर से खाना खाना है, बाहर जाके डाइनिंग नहीं करना, बाहर से कहीं से लेके आएंगे। वो ना फिर मैं शाम को बताती हूँ कहाँ से लेके आएंगे। अभी ना मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ कि चलो ऐना के साथ ना मेरी भी रेस्ट हो जाए, फिर मैं शाम को मिलती हूँ। तो कैमरा ना मॉनिटर मेरे पास है, अब आराम से अंदर चलते हैं ताकि ऐना उठ ना जाए। यहाँ से लाइट ऑफ करते हैं, शाम को मिलती हूँ। 5 बज चुके हैं और हमने कहा कि चलो दिन में ही ना खाना ले आए। तो खाना लेने के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि डाइनिंग करना होता है ना, फिर आप आराम से जाकर तसल्ली से देख के अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब अभी डाइनिंग करने जाना ही नहीं है तो हमने कहा कि चलो शाज़ ही ले आते हैं। आप लोग कहेंगे कि हम लोग भी कितना शाज़ खाते हैं, क्योंकि शाज़ का ये है कि उसमें राइस भी मिल जाते हैं और चिकन भी होता है। अगर किसी ने लैम्प खाना है तो उसके साथ भी राइस मिल जाते हैं, यानी कि कॉम्बो मिल जाता है। और जो मेरा पिछले वाला, यानी कि जब हम लास्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ पे ना मैंने ऐसे स्क्रीन पे दिखाया था कि हमने ऑर्डर कर लिया है और इतना हमारा बिल बना है, तकरीबन $50 से ज़्यादा का बना था। तो किसी ने कमेंट किया था कि $50 को उन्होंने ना पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया, जो कि 13,000 पता नहीं 15,000 तकरीबन बना। तो वो एकदम से हैरान हुई, उन्होंने कहा कि इतना एक्सपेंसिव फूड है। तो फूड देखें, फूड एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह $1 होता है, $1 कितना रेट चल रहा है पाकिस्तान में? 250, मतलब 250 से ज़्यादा जिस तरह रेट चल रहा है ना पाकिस्तान का, $1 250 अगर एग्जांपल लगा लें, तो $1 को यानी कि अर्न करना भी उतना ही उसमें मेहनत लगती है जितना 250 अर्न करने में लगती है। तो इसीलिए जो फूड है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब खाना तो एक्सपेंसिव होगा, और स्पेशली देसी खाना है तो इससे ना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम लोग हर रोज़ नहीं खाते, वीक में जस्ट हम लोगों ने एक दिन रखा हुआ है जब हम लोग ने बाहर से खाना होता है ना, वरना यूजली तो हम हमेशा घर से ही खाना खाते हैं। कभी कभी आपको दिल करता है कि आप भी बाहर से खाना खाएं। बात लंबी करने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो ये ना समझे ना कि, क्योंकि व्लॉग तो मेरा 3 से 4 दिन के बाद आता है और मैं तभी बनाती हूँ जब थोड़ा सा ना कोई प्रोडक्टिव डे होता है, तभी मैं बना रही होती हूँ, वरना नॉर्मल रूटीन ही चल रही होती है। तो नॉर्मल रूटीन में जब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मैं फिर व्लॉग में ना वो कैप्चर कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को ना थोड़ा सा मैं बता दूँ कि फूड यहाँ पे क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि उतने ही कमाना भी मुश्किल होता है। ये पूरी लेक है, लेकिन अभी इतना पानी जमा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि वो स्केटिंग वाली पूरा ग्राउंड बन गया है।
हम अपने हलाल फूड रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। थैंक यू। सुबह हो चुकी हुई है और साथ ही मैंने कहा कि अपनी स्किन केयर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाइलोरोनिक एसिड जो सीरम है वो लगाया है, क्योंकि हल्की हल्की स्किन जब गीली होती है ना मुंह धोने के बाद, तब आपने लगाना है। उसके बाद फिर आपने अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा देना है। गर्दन को आपने कभी नहीं भूलना, गर्दन पे भी साथ साथ लगाते जाना है, क्योंकि चेहरे के साथ साथ गर्दन भी आपकी बॉडी का ही हिस्सा है। उसके बाद आपने कोई भी सनस्क्रीन ले लेनी है, SPF 30 ले लें, SPF 50 ले लें, तो 30 या 30 से ऊपर वाली आपने लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी एक अच्छी सी मॉर्निंग की जो स्किन केयर है ये हो जाएगी। उसके बाद घर पे बिल्कुल हल्की सी छोटी सी कोई मिनिमल सी आपने ना कोई भी ज्वेलरी पहन लेनी है, कोई इयररिंग्स पहन लें, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बाम लगा लें। जब मैं घर पे होती हूँ ना तो मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि खुशबू नहीं लगाती, तो बस हल्का सा मैंने ऐसे ब्रश ऑन फ्रेगरेंस ये मैंने लगा लिया, या फिर मैं मिस्ट लगा लेती हूँ। तो जी मैं हो चुकी हुई हूँ रेडी। सुबह का दिन बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश स्टार्ट हुआ है और अब मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की जो डो है, हाँ जी, ऐना ने देख लिया, मम्मा ने इयरिंग पहन लिया, तो ऐना भी आ गई। मेरी इयरिंग कहाँ है? तो ऐना के मैं स्टिकर्स वाली इयरिंग्स लेके आई हुई हूँ, मतलब स्टिकर्स है लेकिन वो बच्चों के ना इस तरह पेन वगैरह नहीं करते, क्योंकि हाँ जी इधर अब सुकून आया ना को, इसने इसलिए वाइट वाले कहे हैं क्योंकि मैंने जो वाइट पहने हैं। ये बहुत स्मार्ट बेबी है, बहुत पाला बेबी है ना। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? यार ने पिज्जा खाना है ना, तो चलें जी अब चलते हैं। लो मेरे से पहले ये ना निकल गई है, तो चलो जी। तो सबसे पहले मैंने ऐना को ना ग्रेप्स दे दिए ताकि ना मुझे आराम से वो काम करने दे। और डो मेरी इतनी अच्छी फूली थी, तकरीबन मैंने कोई 15-20 मिनट पहले ही बस ऐसे ना बना के रखी थी। और ये इंस्टेंट डो होती है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे साथ साथ पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे ड्राई जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है, जो मैदा होता है, वो छिड़का। इतना हाथ देखे मेरा सेट हो गया ना, मैंने मिनट लगा के ऐसे इसको बेलने के लिए रख दिया। अच्छा, जब मैं ऐसे बेलने लग गई ना तो फिर बीच में ऐना जो है वो आ गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना वो होती है कि जब मम्मा काम कर रही हैं तो वो फिर किचन में आ जाती है। अगर उसकी दादी अवेलेबल नहीं है तो फिर ना मुझे ही उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ना उसने देखा कि मम्मा जो है वो पिज़्ज़ा बना रही हैं, तो इसने कहा कि अच्छा ये तो आटा मेरी जो होता है ना, बच्चे खेलते होते हैं आटा, इसको शौक है आटे से खेलने का, तभी मैं इसकी प्लेट डोर स्लाइम वगैरह लेके आई हूँ। तो पहले मैंने काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से वाइप्स के साथ साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको आटा दे दिया। मैंने कहा चलो ना ये ऐसे खेलती रहती है। अब यहाँ पे इसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। तो बच्चों के साथ में ऐसे ही होता है कि अगर जो भी आप काम करें ना, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, तो बच्चे भी आपको तंग नहीं करते। इसलिए फिर मुझे पता चल जाता है कि अच्छा अगर ऐना को अब इसमें इंटरेस्ट हो रहा है, फिर मैं उसी तरह की उसकी ना कोई चीज़ ले आती हूँ। लेकिन बात फिर वही आ गई, बच्चों ने वही करना है जो बड़े करते हैं ना, इनको वही शौक होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ से बड़े कुछ कर रहे हैं ना, बच्चे भी वही करते हैं। तो खैर मेरा जो है ना पिज़्ज़ा आराम से बन गया। इतनी मैं एक्सपर्ट हो गई ना माशाल्लाह। अभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा बनने लग गया हुआ है। तो ये जी है फाइनल लुक। जी पिज़्ज़ा खा लिया, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना। और अब हम बाहर आ गए। तो काफ़ी टाइम के बाद जब से स्नो हुई है, हमने बिल्कुल भी स्लाइड नहीं ली, क्योंकि स्लाइड पे ना यानी कि स्नो हल्की हल्की होती थी। तो फिर मैंने कहा कहीं ज़्यादा ही स्लिप ना हो जाए। तो अब हम इतने दिनों के बाद लेने लगे हैं स्लाइड। ऐना से बोलो स्लाइड। 1 2 3 मजा आया? माशाल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश स्टार्ट हुआ है और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है। पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बन गया। ऐना ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा है ना, तो ऐना ने काफ़ी ज़्यादा स्लाइड भी ली और हम स्विंग भी लेके आए हैं। और यहीं पे कर लूँगी मैं अपने इस वाले व्लॉग को एंड। तो अगर आपको मेरा ये वाला सिंपल सा व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे पता है बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जो नए आने वाले हैं और जो सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। ऐना मुझे बुला रही है, उसके पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।